हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 9 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 3D परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है। फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि किसी बेलन की अर्ध व्यास को 50% कम करके तथा उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ाकर एक नया बेलन बनाया जाए तो नए बेलन के आयतन में कितनी कमी होगी। ठीक है ना। इसमें नए बेलन का आयतन पूछ रहा है कि नए बेलन के आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी। कमी पूछ रहा है कि कितने परसेंट की कमी होगी। ठीक है ना। तो इसको आइए देखते हैं। जो भी मेथड, कई तरीक़ों से इसको किया जा सकता है, तो उस मेथड का हम लोग प्रयोग करेंगे जिस मेथड में सबसे सवाल को आसानी तरीक़ा से किया जा सके। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं और करते हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है कि यदि किसी बेलन के अर्ध व्यास को 50% कम करके तथा उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ाकर एक नया बेलन बनाया जाए तो नए बेलन के आयतन में कमी होगी। मान लीजिए कि माना बेलन का आयतन 100% है। बेलन का जो प्रारंभिक आयतन है वो कितना है? 100% है। तो 100% है तो नए आयतन, सबसे पहले बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। और तो बेलन पूछ रहा है ना, तो 1/2। ठीक, नहीं बेलन पूछ रहा है ना। अच्छा, वो अर्ध व्यास का मतलब होता है त्रिज्या। अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या से है। ठीक है ना। तो नए बेलन का आयतन, तो नए बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? नए बेलन का आयतन 100 इंटू 50% कम कह रहा है। तो 50% कम का मतलब कि 100 में से 50 घटाएंगे तो 50/100 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अर्ध व्यास 50 कम, तो आर स्क्वायर है ना। तो क्या किया जाएगा कि इसको 2 बार लिखा जाएगा, 50/100। बढ़ा कर 150/100। ठीक है ना। नहीं, आर स्क्वायर है ना। अर्ध व्यास कितना दिया? 50% कम, यानी 50/100, 50/100। ठीक है। अब उसके बाद ऊंचाई जो दिया है 50% बढ़ा कर दिया है। ठीक है ना। तो ऊंचाई 50% बढ़ा कर दिया है तो कितना हो जाएगा? 150/100 हो जाएगा। ठीक है ना। 100 से 100 कैंसिल और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है ना। तो अब जो है कितना हो जाएगा? 25 25 गुणे 15/10। ठीक है ना। अब 15×5 75, 15×2 30 और 7/10, यानी कितना हो गया? 37.5%। नया आयतन कितना? 37 हो गया। प्रारंभिक आयतन कितना था? प्रारंभिक आयतन 100% था। आयतन में कितने परसेंट की कमी आई है? तो इसको इसमें से घटा देंगे, तभी तो समझ में आया कितना परसेंट कमी आई है। तो आयतन में कमी बराबर बेलन के आयतन में कमी, तो आयतन में कमी जो होगी कितना हो जाएगी? 100 माइनस 37.5। ठीक है ना। तो घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5। ठीक है ना। 9 में से 7 गया 2, फिर 9 में से 3 गया 6। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 62.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62.5% की कमी होगी। ठीक है ना। तो ये मेथड 1 है, ये भी सिंपल मेथड है। ठीक है ना। इसी मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक फ्रैक्शन मेथड है, मेथड 2। फ्रैक्शन मेथड में क्या है कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो परसेंटेज होता है उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलने का प्रयास करते हैं। तो रेडियस जो दिया है वो कह रहा है 50% कम, तो 50% दिया है तो कम कर रहा है तो माइनस लगा दीजिए, और 50% को हम लोग 1/2 लिखेंगे, यानी -1/2 हो जाएगा। और जो हाइट दिया है 50% बढ़ा कर कह रहा है, यानी प्लस हो जाएगा, बढ़ाने का मतलब 50%, और इसका भी मतलब 1/2 हो गया। ठीक है ना।
इसका नीचे वाला जो मान होता है वो मूल मान होता है। नीचे वाला जो मान होता है उसका क्या होता है? मूल मान होता है। ठीक है ना। तो बेलन का प्रारंभिक आयतन, बेलन का प्रारंभिक आयतन, देखिए मैंने अगले वीडियो में भी बताया था कि पाई को क्यों नहीं लेते हैं। पाई को ले सकते हैं हम लोग, बाद में जाकर पाई कट जाता है, इसलिए पाई को नहीं लिया जाता है। ठीक है ना, कांस्टेंट है। अब बेलन का प्रारंभिक आयतन, तो इसका रेडियस 2 दिया है, ऊंचाई भी 2 दिया है। ठीक है ना। तो आर स्क्वायर होता है ना, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा और ऊंचाई गुणे 2 हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है ना। बेलन का प्रारंभिक आयतन कितना हो गया? 8। नए बेलन का आयतन, नए बेलन का आयतन 3 नहीं, 3 नहीं होगा। देखिए एक में घटाएंगे, अब कमी हो रहा है ना, एक में घटाएंगे, तो कमी होगा तो घटाएंगे। 1 तो 1 गुणे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 में से गया 1, गुणे 3 और उसके बाद गुणे 3 हो जाएगा। कितना हो गया? 3। ठीक है ना। कितने परसेंट, कितने की कमी हो रही है? 5 की कमी हो रही है। ठीक है ना। तो प्रतिशत कमी निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 में से 3 गया 5, कितने पर? 8 पर, गुणे। ठीक है ना। तो कुछ करना नहीं है, बस 8 से 500 में भागा कर दीजिए। ठीक है ना। और 6 48, 10 में 60 गया 2, 20, 8 दूनी का 16, 4, 8 पाँचे 40, 10 में लगाएंगे तो फिर 0 बढ़ेगा, कट जाएगा। ठीक है ना। यानी कितना हो गया? 500 बटा में 8 बराबर 62.5%। ठीक है, आया बात समझे ना? तो नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है। कह रहा है कि यदि कि शंकु के आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन कितना बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जबकि कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल, दैट मीन्स 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या होता है? ऊंचाई। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, शंकु बनता कैसे है? शंकु कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे। इसके जो नीचे वाला सिरा होता है वो कैसा होता है? वृत्त की आकृति का होता है। कैसा होता है? वृत्त की आकृति का होता है। जब इस सूत्र आयतन, शंकु के आयतन बराबर, ठीक है ना, जब इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि आयतन इज प्रोपोर्शनल होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का। ठीक है ना। इन सबको हटा दिया जाएगा, ऊंचाई को 1/3 इनको कांस्टेंट मान लिया जाएगा, कांस्टेंट मान लिया जाएगा 1/3 और ऊंचाई कांस्टेंट मान लिया जाएगा। तो 20 प्रोपोर्शनल आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल यदि बढ़ेगा तो इसका आयतन भी बढ़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधार के क्षेत्रफल से आयतन में भी वृद्धि होगी। आधार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। हाँ, तो वही कर रहा है, आयतन में वृद्धि। मान लेते हैं कि माना शंकु का प्रारंभिक आयतन, शंकु का प्रारंभिक आयतन कितना है? 100% है। ठीक है ना। तो नए आयतन, देखिए कह रहा है आधार का क्षेत्रफल, आर स्क्वायर नहीं लेंगे। ये कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, उतना बराबर है। आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर बढ़ाया जा रहा है। यानी कितना बढ़ाया जा रहा है? 100% बढ़ाया जा रहा है। तो 100 गुणे 100% बढ़ाया जा रहा है, यानी 200, 100। ठीक है ना।
ऊंचाई नहीं दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है 100 मान सकते हो आप, ठीक है ना। बटा 100 बटा में 100 हो जाएगा, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कितना हो रहा है 200%। यानी नए आयतन में जो वृद्धि हो रहा है और नए आयतन आ रहा है 200%, प्रारंभिक आयतन है 100%, तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। तो आयतन में कर रहा है कितना कितना आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि यानी 200% माइनस 100% बराबर 100%। समझ में आया, तो नोट करिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन के आयतन समान रहे, ठीक है ना। तो बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी कर रहा है, ठीक है ना। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसमें कह रहा है कि इसकी त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए, ठीक है ना। तो पहले मान लेंगे कि माना बेलन का प्रारंभिक आयतन कितना 100%, ठीक है। तो नया आयतन में बस 100 गुणे 20% की कमी कर रहा है, इसमें रेडियस में 80/100 गुणे 80/100 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साथ ही कह रहा है आगे भी देखिए उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए, है ना। तो ऊंचाई h है ना, कि 100 था पहले और उसमें कितना x% की वृद्धि की जाएगी, बटे में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो कह रहा है कि वृद्धि भी करना है और उसका आयतन समान भी रहे, ये भी ध्यान रखना है, वृद्धि भी करना है और आयतन समान भी रहे। तो प्रश्नानुसार मैंने वृद्धि कुछ इस प्रकार करना है कि आयतन क्या रहे, समान रहे, यानी बेलन का प्रारंभिक आयतन बराबर बेलन का नए आयतन, ठीक है ना। बेलन का प्रारंभिक आयतन बराबर बेलन का नया आयतन। कह रहा है कि वृद्धि इस प्रकार कीजिए ताकि उसमें कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, उसके बेलन आयतन समान रहे। तो बेलन का प्रारंभिक आयतन कितना दिया है, 100 दिया है, और बेलन का नया आयतन कितना दिया है 100 गुणे 80/100 गुणे 80/100 गुणे 100 प्लस x बटा में 100 से 100 कैंसिल, ठीक है ना। और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 से 100 में कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 हो गया। अब आधे ढाई 64 अकोष्ठ में 100 प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 10,000 बराबर कितना हो जाएगा 6400 प्लस 64x आएगा समझ में। तो कितना हो जाएगा, अब इससे इसमें घटा दीजिए तो 10,000 में 6400 घटा दिया जाए, 0 0 10 में 4 गया 6 और 9 में से 4 गया 3, 3600 यानी 64x बराबर कितना हो जाएगा 64x बराबर 64x बराबर हो जाएगा 10,000 माइनस 6400, 64x बराबर कितना हो जाएगा 3600। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3600 बटा में 64,
यानी x बराबर इसमें भाग देंगे हम लोग इसमें भाग देंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका कितना 56.25% भाग देंगे कितना हो जाएगा 56.25%। भाग देकर आप लोग देख लीजिएगा इसमें कि आ रहा है 56.25 या नहीं, ठीक है ना। एक और मेथड है जो कि बहुत ही आसान मेथड 2 जो है फ्रैक्शन मेथड है, ठीक है ना। तो 20% का आ रहा है, 20% की कमी, 20% का मतलब हो जाएगा -1/5। तो इसका जो आयतन होगा, प्रारंभिक आयतन, वो 5 × 5 55 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और जो नया आयतन होगा तो नया आयतन कितना हो जाएगा, 4 × 4 और उसमें कमी कर रहा है तो 4 × क्या हो जाएगा 4×4 = 16। कह रहा है कि उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन क्या रहे, समान रहे। तो सबसे पहले नया आयतन देखा जा रहा है कितने की वृद्धि हो रही है, 9 की वृद्धि हो रही है ना। तो इसका जो वृद्धि प्रतिशत निकाला जाएगा, ऊंचाई वाला वृद्धि प्रतिशत, वो क्या हो जाएगा 9। और उसके बाद अब इस पर निकाला जाएगा, ठीक है ना। 9/16 × 100 यानी 900/16 भाग देंगे कितना आ जाएगा 56.25% हो जाएगा, ठीक है ना। अगर समझे ना, तो ये रहा आपका क्या ट्रिक है, ठीक है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा कि यदि एक तार के अनुप्रस्थ खंड का व्यास 5% घटा दिया जाए तो उसकी लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि उसके आयतन पहले जैसा रहे, ठीक है ना। तो 5% की बात कर रहा है, वो भी घटाने की, तो माइनस हो जाएगा यानी -1/20। यानी इसका जो प्रारंभिक आयतन होगा 20 × 20, ठीक है ना। तो 20 × 20 यानी कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो नया आयतन होगा V2 वो हो जाएगा, घटाएंगे तो 19 × 19, अब बटा में कितना होता है 361, मतलब 19 × 19 बराबर 361 होता है। कितने की अंतर हो रहा है 39 की अंतर हो रहा है। तो एक सूत्र होता है कि लंबाई में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो यानी वृद्धि प्रतिशत का सूत्र होता है, वृद्धि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है अंतर बटे में नए आयतन और गुणे 100। तो अंतर कितना दिया है 39, नया आयतन कितना है 361 गुणे 100। 3900 में 361 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10.8033 कुछ करके आएगा, ठीक है ना। आएगा समझ में। तो आप इसको लिख सकते हैं 10.80% या 10.8%। आएगा समझ में ना, तो नोट करिए। ये क्वेश्चन बता 100 का रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो गोले के आयतन में कितने % की कमी होगी। तो 10% की कमी कर रहा है त्रिज्या में, गोला के आयतन उसको होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। तो इसका जो रेडियस दिया है उसमें 10% की कमी कर रहा है, 10% यानी 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा। यानी जो इसका प्रारंभिक आयतन होगा 10 × 10 × 10 हो जाएगा, रेडियस क्यूब है यानी 1000। और इसका जो नया आयतन होगा V2 नया आयतन होगा वो हो जाएगा कितना 9 × 9 × 9, 9 81 9 729। कितने की कमी हो रही है, 10 में से 9 गया 1, और 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 2 गया 7, और 8 9 में 7 गया 2, 271 की कमी हो रही है, ठीक है ना। तो कह रहा है कितने % की कमी होगी, तो प्रतिशत कमी बराबर, ठीक है ना, कितने की कमी हो रही है 200 में 1000 गुणे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल यानी 271/10 यानी 27.1% की क्या होगी कमी होगी। आए बात समझ में, तो नोट करिए। देखिए क्वेश्चन वही रहा है, कह रहा कि यदि एक आयत का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए
तो उसके सतह का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है ना, और क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल बराबर जानते ही हैं आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है माना आयत का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, 100% है। तो नए आयतन 100 गुणे 150 बटा में 100 गुणे 150 बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 15 200%। क्षेत्रफल में वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 225 माइनस 100 बराबर 125%, ठीक है ना। तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो जाएगा, 125%, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि इस तरह से पढ़ाई हुई चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ यदि किसी कारणवश कहीं से त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि को आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिखें, ताकि उस चीज़ को सुधार किया जाएगा, ठीक है ना। और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, और ताकि आप अधिक से अधिक पढ़ाई कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।